प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार प्रवीण मैथ्स वीजीएस कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम पढ़े थे संविधान सभा और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे संविधान सभा के द्वारा किन किन राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया गया, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रीय गान, उसके बाद राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह। इन सभी के बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे और यहाँ से भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय गान। अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। जनगण मन को किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान को लिखा गया। कब? तो इसे लिखा गया था 1911। अब थोड़ा इतिहास देखते हैं। अगर 1911 की बात करें, 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अब तृतीय दिल्ली दरबार में आने वाले कौन थे? तो आने वाले थे ब्रिटेन के शासक। और इन्हीं के स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जन गण मन की रचना की गई। यह कुल कितने पदों में था? यह कुल 5 पदों में था। कितने पदों में? 5 पदों में। अब 5 पदों में था, इसका मतलब क्या है? जैसे हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, जनगण मन से लेकर कहां तक गाते हैं? जय हे जय हे जय हे। यह राष्ट्रीय गान का प्रथम पद है। इसके बाद ऐसे ऐसे ही 4 और पद है, लेकिन राष्ट्रीय गान के रूप में केवल और केवल प्रथम पद को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। पिछले क्लास में हम बताए होंगे हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, वो अंतिम बैठक हुआ था कब? ये अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इस बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? इस बैठक में कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया। जिसमें महिलाएं कितनी थी? जिसमें महिलाओं की संख्या 8 थी। तो इस चीज को याद रखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जनगण मन को राष्ट्रीय गान में अपनाया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वह 1919 ईस्वी में किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक का नाम क्या है? शीर्षक का नाम है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। वहीं अगर बात करें जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान का जो प्रकाशन हुआ था, सर्वप्रथम प्रकाशन किस पत्रिका के माध्यम से किया गया? तो नाम है तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। और इस पत्रिका में इसके शीर्षक का नाम क्या था? शीर्षक का नाम था भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसे गाने में केवल और केवल 20 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911 ईस्वी में। और डेट याद रखना है 27 दिसंबर 1911। किसके द्वारा? तो नाम याद रखना है सरला देवी चौधराइन के द्वारा इसे पहली बार गाया गया था। और जिस अधिवेशन में गाया गया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो अधिवेशन हुआ था 1911 ईस्वी में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो नाम आता है विशन नारायण धर। यानी जिस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? विशन नारायण धर के द्वारा। ये था हमारा राष्ट्रीय गान।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, राष्ट्रीय गीत के बारे में। या यहां से एक पॉइंट और याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर, पिछले क्लास में बाय मिस्टेक हम गलत बता दिए होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किसकी स्थापना किया गया था, शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना किया गया 1901 ईस्वी में। ये वही व्यक्ति हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दिए, महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अब राष्ट्रीय गान जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सर्वप्रथम अगर बात करें, प्रथम राज्य किस राज्य का नाम आता है, तो सबसे पहले नाम आता है पंजाब का। और सबसे अंत में नाम किसका आता है, सबसे अंत में नाम आता है बंगाल का। सबसे अंत में किसका नाम आता है, बंगाल का। तो चलिए ये पॉइंट आपके सामने लिखा है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे।